जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को विजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? ऑप्शन है मृगावती, बीजक, पदावली या फिर सूरसागर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है और सूरसागर सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है मथुरा, काशी, राजापुर या फिर प्रयागराज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजापुर। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन है वृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख नबी। ज्ञानदीप इनमें से किस कवि की रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या फिर रसिक प्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान गीता। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है विज्ञान गीता। और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं केशव दास की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, अंचल के साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट या फिर हरिवंश राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वर शुक्ल। अंचल इनमें से किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैददंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए,
रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिऔध, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिऔध। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? तो वह है बिहारी। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। शेखर एक जीवनी इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। और शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। कौन है अज्ञेय? अगला क्वेश्चन, फांस किसकी रचना है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, संजीव, नंदकिशोर नौटियाल या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव। फांस इनमें से किसकी रचना है? तो संजीव की। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शन है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदुला गर्ग। मिलजुल मन इनमें से किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन है गीतांजलि, चंद्रकांता, 2 बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है चंद्रकांता। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। किसकी रचना है? तो देवकी नंदन खत्री की। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी इनमें से किस कहानीकार की रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि इनमें से किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कुटच के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है श्याम सुंदरदास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ऑप्शन है सरस्वती, कवि वचन सुधा, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे?
तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, संगीत राज के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राणा कुंभा, जयदेव, देव या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। संगीत राज इनमें से किसकी रचना है? तो राणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है हंस, सरस्वती, धर्मयुग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए हंस। मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। अगला क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए धूमिल। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। और इस रचना के लिए सुदामा पांडे धूमिल को 1979 ईस्वी में यानी मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयशंकर प्रसाद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जायसी। पद्मावत इनमें से किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। संसद से सड़क तक इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, चंदन बाला रास किसकी रचना है? ऑप्शन है मुनजिन विजय, आसगु, गोरखनाथ या फिर चंदवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी आसगु। चंदन बाला रास इनमें से किसकी रचना है? तो आसगु की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जय सिंह, शिवाजी या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह मुल्ला दाऊद।
इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। कौन सी है? तो चंदायन। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, रामायणी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोप्ती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। बीजक इनमें से किसकी रचना है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या फिर यशोधरा। मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कामायनी। मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कामायनी और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है?
ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लखनऊ से। और तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। कौन है? अखिलेश। अगला क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबन। मृगावती इनमें से किसकी रचना है? तो कुतुबन की। अगला क्वेश्चन, संतन को कहां से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंभनदास। संतन को कहां से करी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा या फिर संपर्क भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन है बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंद्रवरदाई या फिर भट्ट केदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। जय भारत इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो है भोजपुरी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।